वाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस समय हमारे जो भी अतिथि स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं उनका भव्य स्वागत है। वो ढोल द्वारा हो रहा है। हड़ीपा पार्टी बुलाई गई है पंजाब से, अब और पंजाब की पार्टी है ये दरअसल। विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। इस अवसर पर सरपंच राजाराम पूनिया, उप सरपंच देवीलाल बांदर, शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष होशियार सिंह सहारण, पूर्व अध्यक्ष नंदलाल चाहर, पूर्व अध्यक्ष हरिचंद्र शर्मा, लादूराम पड़गड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मांगेराम गोदारा, उपाध्यक्ष संदीप शर्मा, एडवोकेट मांगेराम गोदारा, मनीराम स्वामी, भूप सिंह नैन, प्रदीप टाक, सूबेदार तुलाराम गोदारा, अध्यापक महावीर प्रसाद ढिल, अध्यापक जगदीश स्वामी, रिटायर्ड कृषि पर्यवेक्षक भूप सिंह बहारी, बंसीलाल भारी के साथ सरजीत सिहाग, भागमल भारी, पृथ्वी सिंह ढिल आदि उपस्थित रहे। सम्मानित मंच और ग्राम से बुलारे हमारे प्यारे ग्रामवासी और विद्यालय के समस्त प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने विद्यालय के अंदर जिस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो हमारे स्टाफ साथियों की अटूट मेहनत के बल पर बहुत ही शानदार रहा और सफल कार्यक्रम की अब समाप्ति की ओर ये कार्यक्रम अग्रसर हो रहा है। मैं ग्रामवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथी रमेश जी ने जो भी मांग पत्र रखा था वो आप सभी ने सुन लिया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी ग्रामवासी मिल बैठकर सभी भेदभाव को भुला करके एक जाजम पे आकर के और इस विद्यालय को संरक्षित करने का काम करें, इसके भौतिक संसाधनों को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि इसके अंदर जो भी सुविधाएं बढ़ेगी। ग्रामवासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये बरवाली गांव शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी रहा है, खेल हो या शिक्षा हो और भी जो भी काम है उनमें अव्वल ही रहा है। तो आप अपनी उस अव्वलता को बनाए रखने के लिए एकजुटता के साथ आए और विद्यालय के विकास में चार चांद लगाएं, क्योंकि जब आप आएंगे और हमारा साथ देंगे तो हम भी आपके विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी दायित्व आपने हमें सौंपे हैं वो हमने बखूबी निभाने का प्रयास किया है और हम उन कार्यों को क्रियान्वित करने में सफल भी रहे हैं। आगे भी हम कह रहे हैं कि विद्यालय के विकास में आप अगर साथ में रहेंगे तो हम पहले हैं बहुत शो करने का प्रयास करेंगे और इस जिले के अंदर इस विद्यालय को टॉप पर ले जाने का हम कार्य करेंगे। क्योंकि पीछे हमने देखा अपने विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम था वो भी बहुत बेहतरीन रहा था इस क्षेत्र में, और परीक्षा परिणाम के साथ साथ हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में ये विद्यालय अपनी गरिमा को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं विद्यालय का नामांकन आज 172 है। आज विद्यालय का नामांकन 172 है। ये ग्रामवासियों की उदासीनता का ही कारण है, क्योंकि इस विद्यालय की जो फैकल्टी है उसमें युवा जोश और हमारे पुराने अनुभवी साथी मिल करके इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपके गांव के लिए सौभाग्य का कारण है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हर विद्यालय में नहीं मिलती है। हम देखते हैं हमारी टीम सुबह से लेकर के जब तक विद्यालय का कार्यक्रम चलता है वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत से काम करती है पूरे दिन, और हम आते हैं जिस लक्ष्य को लेकर के और वो लक्ष्य हम प्रतिदिन अपना पूर्ण करके जाते हैं। क्योंकि इस ओजस्वी टीम ने आज जिस कार्यक्रम के अंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आई वो देखा, मैंने पहले नहीं देखा था, अब देखा है तो बड़ी अनूठी प्रस्तुतियां थी। ये प्रस्तुतियां एक दिन में तैयार नहीं होती है, इसके लिए पूर्व में मेहनत करवाई जाती है। हमारा विद्यालय का स्टाफ बड़ी मेहनतशील और पूरी लगन के साथ किसी भी काम को सौंप दिया जाए वो पूरी ईमानदारी के साथ करता है। आप हमारे ऊपर भरोसा करके देखो, हम आपको उस भरोसे के ऊपर खरा उतर के दिखाएंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ ग्रामवासियों को कि आप हमारे ऊपर भरोसा करें। जो भी काम आप सौंपेंगे
हम उसको पूरी लगन ईमानदारी के साथ करेंगे और उसके परिणाम भी आपके गांव को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं गांव के अंदर छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे युवाओं की समस्या के अंदर आता है कि उनके लिए खेल का ग्राउंड नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप विद्यालय के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करो। आप विद्यालय के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करो तो हम आपके लिए वो व्यवस्थाएं भी कर देंगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, विद्यालय प्रशासन के साथ चले, प्रशासन आपका सहयोग करेगा और आपके खेल को भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से मुद्दों को लेकर अलग अलग लोगों के बीच मतभेद की भावना रहती है, तो वो सभी जब विद्यालय में आए तब वे उन सभी मतभेदों को भुलाकर अपने विद्यालय में प्रवेश करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का वहन कर सकें और विद्यालय को आगे बढ़ा सकें। और मांग की बात करूं तो अभी नए नए जो जनप्रतिनिधि बने हैं या वर्तमान में पदासीन भी हैं, तो आप विद्यालय की मुख्य मांगों के अंदर यही है कि विद्यालय अति सुंदर है लेकिन इसके अंदर शौचालय नहीं है। आप शौचालय की स्थिति को देख सकते हैं, ग्रामवासी अपनी आंखों से देख रहे भी होंगे, लेकिन शौचालय नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो आप सभी को मिल करके किसी भी मद से उन शौचालयों को बनवाना पड़े तो आप सभी लोग उनके पास जाइए और शौचालय की मांग प्राथमिकता से रखिए और विद्यालय के अंदर अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाने का मैं जिम्मा ग्रामवासियों को ही सौंप रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो ग्रामवासी जहाँ से भी लेके आए विद्यालय के लिए शौचालय की व्यवस्था तुरंत ही करवाने का प्रयास करें। उसके अलावा हम देखते हैं विद्यालय के अंदर लगभग बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं, उनकी पूर्ति हो गई है, लेकिन कुछ भौतिक संसाधन ऐसी हैं जिनकी पूर्ति करना गांव के हवाले है। वो गांववासी किसी भी तरह से उन संसाधनों की पूर्ति करने का कष्ट करें, ये मेरा विनम्र निवेदन रहेगा। उसके अलावा आप और हम सभी मिलकर के इस विद्यालय के विकास के लिए काम करेंगे। हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, इस प्रकार का मैं आश्वासन देता हूँ। उसके अलावा कोई भी विद्यालय में आए, किसी की सिफारिश के बगैर आप विद्यालय के अंदर सीधा आए, सीधी बात करें, चैनल से बात करें, न कि किसी प्रकार का दबाव बनाए। किसी को लेकर के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके हैं और आप हमारे हो। आप हमारे हो तो हम सभी मिल बैठ करके काम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राजकीय बालिका विद्यालय की तरफ से मुखराम, जबकि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की ओर से अमित कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन बलवीर सिंह हिंदानिया अध्यापक, जबकि रमेश सोनी ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल के मुख्य दरवाजे पर शारीरिक शिक्षक राजाराम विजानिया ने अतिथियों का स्वागत किया और के साथ प्रवेश दिलाया। सतरंगी संसार नेटवर्क पर रिपोर्ट हमारी जारी है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। नमस्कार करूँगा आप सबका और निवेदन करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। नमस्कार।